हेलो स्कॉर्पियो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही मैं कामना करती हूँ। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैं मैसेज कर सकते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अब स्कॉर्पियो, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके साथ आप एक रिलेशनशिप में हैं, उनको आप माइंड में विजुअलाइज करें और मैं कार्ड शफल करती हूँ। सबसे पहले हम यू वर्सेस देम, क्योंकि एनर्जी है, लेकिन पहले हम देम देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखनी है। चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो की क्या, स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है स्कॉर्पियो के लिए? स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं स्कॉर्पियो के लिए? लास्ट शफल देखते हैं। एट ऑफ वांड्स, स्कॉर्पियो आपके पर्सन तो बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ केसेस में ऑनलाइन हो सकती है। अगर आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है, ड्रामा हुआ है, कन्फ्लिक्ट की कार्ड है ये। लड़ाई झगड़ा देखिए, ड्रामा कन्फ्लिक्ट की कार्ड है, या अदर लोग आप दोनों के बीच है, कुछ अलग अदर पीपल, अदर ऑप्शंस, चॉइसेस आप लोगों के बीच थे। जैसे कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस, कुछ में कोई फ्रेंड, कलीग या घर वाले को भी इशू हो सकती है, लेकिन अदर पीपल है वो, मतलब दूसरे लोग की इन्वॉल्वमेंट थी। तो पर्सन डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड है इस सिचुएशन में। जो भी हुआ, हरमिट मिस कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल विद द एट ऑफ वॉन्ड्स, ये एफर्ट्स करना चाहते हैं इस सिचुएशन में, एटलीस्ट चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बात एटलीस्ट करना चाहते हैं कि चलो बात कर लेते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है दूर करते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं पर्सन। प्रॉब्लम है, ये सब कुछ चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील करते हैं, बट ईगो उनको होल्ड कर रही है। खास करके आप अपने से बड़ी उम्र के अगर किसी से डील कर रहे हैं, या एक मेच्योर एनर्जी से डील कर रहे हैं, कोई ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वो ये सारी चीज़ें चाहते। पर क्या है कि कुछ केसेस में ईगो होल्ड बैक करके रख रही है, कि ईगोइस्टिक अप्रोच, हाँ, कि मैं डेस्परेट नहीं दिखना चाहिए, मेरी इज्जत क्या हो जाएगा, मैं ही हमेशा क्यों करूँ, इस तरह की चीज़ें। एम्परर, हाँ, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि ईगो रोक रही है। यंगर पर्सन से अगर डील कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट, बट चीज़ों को अभी कैजुअल रखना चाहते हैं। जो बड़े हैं उम्र में, मैच्योर एनर्जी से, वो ईगो के इश्यूज़ में बैठे हुए हैं। और यंगर अगर चाह भी रहे हैं आपके साथ, तो चाह रहे कि चीज़ें कैजुअल रहे, हैप्पी रहे, बाद में सोचेंगे। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज। हाँ, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, कुछ के लिए वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ इन एनी केस, अगर ईगो भी होल्ड कर रही है, पर्सन की चाहत और फीलिंग्स में एटलीस्ट ये है कि वो चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं, बशर्ते ईगो रोक रही है या कैजुअल रखना चाह रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़े। कुछ के लिए, जैसे मैंने बताया ही दिया, कि वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है। तो पर्सन की फीलिंग्स है इस सिचुएशन में। 3 ऑफ कप्स देखिए, बट ये कैजुअल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इन एंड आउट सिचुएशन, काफ़ी पैशनेट फायरी पर्सन है ये। यंगर अगर खास करके पर्सन है ना, ये आते जाते रहे हैं आपके लाइफ में, ये एक कंसिस्टेंट रिलेशनशिप नहीं है, नॉन कमिटल है, आते जाते रहे, लेकिन ये चाहते हैं कि खूब सारी बातचीत हो, आगे बढ़े सिचुएशन में, बट स्टिल कैजुअल एनर्जीज़ में है। कुछ केसेस में अदर ऑप्शन से भी ये डील करते हैं, पर प्रेजेंटली मैं देख रही हूँ कि ये चाहते हैं सिचुएशन आपके साथ आगे बढ़े।
अभी चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं, क्या स्कॉर्पियो क्या है आपके पार्टनर के लिए। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहते हैं, आप सच्चाई सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ड्रामा हो चुका है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो चुकी है, कमिटमेंट इश्यूज़ है पर्सन को। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डनसम है ये सिचुएशन। आप चाहते हैं एटलीस्ट जो भी हो आप सच्चाई, ट्रूथ के साथ बात हो। आप नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बातचीत करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं पर्सन से कि इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कमिटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं क्योंकि इन बातों पे काफ़ी लड़ाई झगड़ा इश्यूज़ हो चुका है। 5 ऑफ वॉन्ड्स ड्रामा बहुत बार बार हो चुका है तो आप चाहते हैं अब आपके लिए ये रिलेशनशिप बहुत डिफ़िकल्ट, बर्डन भारी हो गया है, क्योंकि बहुत सारी इश्यूज़ है इसमें। कांस्टेंट लड़ाई झगड़ा, मतभेद होना, एक दूसरे बुरी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपको लगता है ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हैं जो कभी अपनी गलती मानता ही नहीं, लाइक हर चीज़ के लिए आप ही को गलत ठहराता है, ईगो इश्यूज़ हैं, मैनिपुलेट करते हैं सिचुएशन, आपको ऐसा फील हो रहा है। तो आप उन सिचुएशंस को लेकर के आप चाहते पहले तो पर्सन सच्चाई से, ट्रूथ से, क्लैरिटी के साथ बात करें, कम्युनिकेशन करें, रिलेशनशिप कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज़ हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आसान नहीं लग रहा। कुछ केसेस में अगर आप एक दूसरे के साथ भी मैरिड हैं तो वहाँ बहुत सारी क्लैशेस हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है पर्सन के बिहेवियर को लेकर के, हैबिट्स को लेकर के। तो अब आप चाहते हैं कि भाई जो भी है मुझे क्लियरली बता दो, या स्ट्रेट फॉरवर्ड काफ़ी कुछ है आपके मन में जो आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो यही दिख रही है कि अब आप, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान हो चुके हैं। ये जो लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, अदर इन चीज़ों से आप बर्डन महसूस कर रहे हैं इस सिचुएशन में। चलिए देखते हैं कि क्या एक्शन लेंगे, क्या सिचुएशंस बनते हुए नज़र आ रही है। क्या स्कॉर्पियो के पार्टनर एक्शन लेंगे? क्या स्कॉर्पियो के पार्टनर एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। देखिए ये कार्ड निकलना चाह रही थी बाहर, ये जस्टिस की कार्ड है। हाँ, देखिए किसी तरह की क्लैरिटी, सच्चाई, ट्रूथ बाहर निकलते हुए दिखेगी। पर्सन नज़र बनाए हुए हैं, आपके बारे में जानकारी रखते हैं, सोशल मीडिया को आपको देखते हैं, या आप जहाँ काम करते हैं, काम है या दोस्त हैं वहाँ पता करते हुए दिख रहे हैं, रिसर्च करते हुए दिख रहे हैं आपके बारे में। सन कार्ड आई है, किसी तरह की क्लैरिटी, सच्चाई, ट्रूथ या कम्युनिकेशन आते हुए दिखेगी। कुछ केसेस में यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, मतलब स्कॉर्पियो अगर आपको छोड़ करके पर्सन थर्ड पार्टी में भी गए हैं तो वहाँ भी उनको अपनी कर्मों की मतलब जस्टिस सर्व होगा, उनके साथ भी नहीं बनेगी, उनके साथ भी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। कुछ केसेस में अगर आपको छोड़ के गए हैं
तो आपको किसी तरह की क्लैरिटी, सच्चाई, ट्रूथ पता चलते हुए दिख रही है। सन कार्ड के साथ जो छिपी हुई थी, जो चीज़ें क्लियर नहीं थी, वो या तो कोई कम्युनिकेशन के थ्रू पर्सन से ही आपको पता चलेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी अगर है तो आपको पता चलेगा कि पर्सन अगर आपको छोड़ करके किसी और के तरफ, दो क्वीन दिख रही है खास करके, दो क्वीन, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि वही हुआ, आपको छोड़ करके वो किसी और की तरफ गए, वो छोड़ के किसी और की तरफ चले गए, तो सेम उनके साथ वही व्यवहार हुआ। किसी तरह का जस्टिस, कार्मिक जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, बैलेंस आते हुए रिस्टोर, या तो आपके साथ कोई न्याय होगा, बैलेंस होगी सिचुएशन, तो इस तरह की एनर्जी है। क्लैरिटी, सच्चाई, ट्रूथ, समथिंग, कुछ बैलेंस लौटता हुआ दिख रहा है। और पर्सन लेकिन नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं, इनको लगेगा कि अरे स्कॉर्पियो इतना अच्छा कर रहा है अपने काम करियर में, ये वो में, या क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं स्कॉर्पियो, इस तरह की एनर्जी है उनकी कि हमेशा वो आपके ऊपर नज़र रहती है, जब भले वो कुछ भी और कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ केसेस में टू साइडेड, सेपरेटली मैरिड, लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकता है। अगर पर्सन आपके अलावा भी अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस से डील कर रहे हैं तो वहाँ भी उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जस्टिस होने वाली है अब। तो अच्छी कार्ड है, या तो जस्टिस मिलेगी आपको या क्लैरिटी, सच्चाई, ट्रूथ बाहर आएगी। कम्युनिकेशन हो सकती है, मतलब ये कम्युनिकेशन से ही पता चलेगा, लेकिन आपको पता चलेगा किसी तरह की। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम। तो ये हो सकता है पर्सन के तरफ से आपको सच्चाई पता चले कि क्यों मैं, कुछ केसेस में एक सॉरी अपॉलॉजी आ सकती है, वो भी जस्टिस है कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया या आपके साथ ये किया, देखो मेरे साथ क्या हुआ, या ये हो गया मेरे लाइफ में, या मेरे घर में इश्यूज आ गए, या मेरे बिजनेस का बंद हो गई। इस तरह की भी चीज़ें जस्टिस होती हैं कि वो अगर कर्मा, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ उन्होंने रिलेशनशिप में किया है तो उनके साथ रिलेशनशिप में ही कुछ होगा। हो सकता है उनका नौकरी चला जाए, हो सकता है भगवान ना करे कोई हेल्थ इशू आ जाए, हो सकता है घर में कुछ कलेश बड़ा हो जाए, तो कि कोई दूसरे तरह से एनर्जी उसमें जस्टिस होती है। तो मैं देख रही हूँ कार्मिक जस्टिस आते हुए। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज। तो पर्सन को डेफिनेटली पेन फील हो रहा है कि उनको भी पता है उन्होंने इश्यूज क्रिएट किए हैं, और ये कमिटमेंट को लेकर के किए हैं कि आपको कमिट करके नहीं दिया, या बोला कुछ, किया कुछ। इस कमिटमेंट की कार्ड है, तो उन्होंने आपको कमिटमेंट से रिलेटेड पेन और हर्ट दिया है। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। तो अभी भी मिस करते हैं पर्सन, लेफ्ट आउट फील करते हैं, डेफिनेटली मिस करते हुए दिख रहे हैं। उनको लगता है कुछ बहुत उनका ही, मतलब अ पार्ट ऑफ मी, खुद में ही वो कुछ खालीपन का एहसास होता है। रनर चेज़र, पर वो अब दौड़ना, भागना, रनर चेज़र कि पीछे जाना, वो अब वो नहीं करना चाहते, वो चेज वेज नहीं करना चाहते हैं। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। तो हो सकता है पर्सन ने आपको कुछ झूठ बोला हो कुछ इस सिचुएशन में, तो उनको पता है कि बस वो था कि वो झूठ बहुत महंगी पड़ी इनको। सो दिस इज़ इट। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।